छोड़कर जाना नहीं चाहिए था सर, मुझसे मिलना चाहिए था। हमारा यहाँ मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे लगा था दिल्ली से बाहर तो आपसे मिलने का कोई चांस ही नहीं होगा। फिर देखिए माँ की लीला, वो आपको भी शहर से दूर, उसी शहर, उसी गांव में, उसी मंदिर में ले आई जहाँ मैं थी, और आप फिर भी मुंह मोड़ कर चले गए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनु बेटा। हाँ बाबा। तूने फिर से वही बुरा सपना देख लिया क्या? बुरा सपना नहीं, तो वो नींद नहीं आ रही थी ना मुझे, तो सोचा थोड़ा खिड़की के पास आ जाओ। अच्छा, आज अष्टमी है ना, हाँ। मैं माता रानी का कुमकुम लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पर मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुझे घबराहट, बेचैनी, बुरा सपना ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं? जरा सा भी नहीं मम्मी। मतलब सिद्धि माता बिल्कुल सही कह रही थी कि माता रानी के दर्शन करने के बाद अनु के ऊपर से सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हे माता रानी, मेरी बेटी पर तेरी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। पापा मम्मी, आपको लग रहा है कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन मंदिर में आर्य सर मेरे सामने होते हुए भी मुझसे मिलने नहीं आए। इससे बड़ी तकलीफ की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। माँ, आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है। माँ, आज आपने बहुत ट्रैवल किया है, थकान हो गई होगी। थकान तो लगी है, लेकिन इस थकान में कुछ अलग ही सुख है। माता रानी के दर्शन करने के बाद उनका चेहरा आंखों के सामने ही घूम रहा है। आज मन बहुत शांत लग रहा है। थैंक यू। किस लिए माँ? मेरे लिए मंदिर आने के लिए। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे के साथ माताजी के दर्शन करूं, और तुमने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारे ना कहने के बावजूद वहां आना ये कोई आम बात नहीं है बेटा। जरूर माता रानी तुम्हें वहां खींच के लाई थी। अगर 24 घंटे के अंदर माता रानी ने हमें मिला दिया, तो आपको मानना होगा कि हम दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर है सर, और माता रानी हमारे रास्ते एक करना चाहती है। आर्य, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ। माँ, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। माँ, आप हमेशा कहती रहती है ना कि अगर हमारे दिल में किसी चीज के लिए तेज इच्छा हो, मतलब हम किसी भी चीज को दिल से चाहें, तो भगवान उसे जरूर पूरा करता है। वो तो है। तो अगर कोई दो लोग अगर ये तय करें कि वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, पर फिर भी वो मिल जाते हैं, तो क्या ये भी भगवान की करनी है? बिल्कुल, क्योंकि अगर उन दो लोगों ने ये फैसला किया है कि एक दूसरे को नहीं मिलना, लेकिन मन में इच्छा है कि मिलना है, तो वो उन दो लोगों का फैसला है, ईश्वर का नहीं। और जब ईश्वर को इस इच्छा के बारे में पता चलता है, तो वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वक्त उन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है। आर्य, प्यार में वो ताकत है जो इस दुनिया की हर रुकावट से ऊपर है।
अनु, मतलब तू सच में जा रही है? हाँ पापा, तो फेरी की बस है ना। शर्मा जी, मैं अनु के लिए टिफिन पैक करती हूँ, तब तक आप बाजार से वो सिल्वर पोलियो पेपर ले आइए। उसमें खाना ज्यादा देर तक गर्म रहता है। अरे ये घर में ये सब क्या हो रहा है? अनु बैग पैक कर रही है और पुष्पा जी तुम उसके लिए टिफिन बना रही हो। अरे तुम दोनों से जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम समझ भी रही हो? पापा, आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान इसलिए हूं क्योंकि तू अकेले ही जयपुर जाने की जिद पर अड़ी है। तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा मेरे साथ भला? मैं जाऊंगा। पर पापा, अनु, तू यहाँ सिमरन के घर नहीं जा रही है जो 2 हाथ की दूरी पर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर अनजान शहर जयपुर में जा रही है बेटा तू। इसे अनजान शहर में तू अकेली कैसे रहेगी बेटा? अपना सुख दुख किससे कहेगी? नहीं, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा, बस। फिर तूफान का क्या होगा? अगर आपने फिर से छुट्टी मांगी ना, तो वो मालिक कहीं आपको नौकरी से ना निकाल दे। निकालने दे, मुझे परवाह नहीं है। मेरी बेटी से ज्यादा मुझे नौकरी प्यारी नहीं है। मुबारक हो मेरा मैडम। किस लिए? आपका सपना जो पूरा होने जा रहा है। कैसा सपना? अन्नू को इस ऑफिस से भगाने का सपना। कल रात मेरी माँ से फोन पे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि कल मंदिर में उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि कल आर्यवर्धन सर और अन्नू न एक दूसरे से मिले और ना ही एक दूसरे के सामने आए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अनु ने खुद कहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ जीवदानी माता के मंदिर जा रही है। हाँ, वो शायद कोई और जीवदानी मंदिर गई होगी या फिर छुट्टी लेने के बहाने आपसे झूठ कहा होगा। पॉसिबल, पर पहली बार है कि मुझे अनु के झूठ पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि खुशी हो रही है क्योंकि वो इस ऑफिस से बहुत दूर जा रही है। और आप ही को उसकी फेयरवेल की तैयारी करनी है। एब्सोल्युटली, एंड ऐसा फेयरवेल दूंगी ना कि पूरा ऑफिस देखता रह जाए।